Hi all beautiful souls, namaste, welcome back to my channel. So let's start with today's reading without wasting any time or without doing any kind of bug. Let's get right into the reading. So let's see what is it that is coming for you. Anybody who's clicked on this reading. So I'm manifesting this video. This reading is only going to come into the feed of those people जिनके लिए ये message meant है. Okay. So if this has appeared in your feed and you felt like clicking on it, this is your message. Okay. So पहला जो card आया है, this is relaxation. Okay. So you are very soon going to enter a phase in your life जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा hustle नहीं कर रहे हो. You're not running here and there all the time. You're not worried about कल क्या करना है, कल कौन सी चीज़, you're not worried about the next thing or the next confrontation that you have to do with anyone. जो भी कुछ है, you are just spending leisure time with yourself. You are relaxed. You are having the most peaceful time of your life. I mean that is what is going to come up in your life very soon. जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा peaceful हो, किसी के साथ कोई confrontation नहीं, किसी के साथ कोई तू मैं कोई बहस या फिर कोई भी टाइप कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रही हैं. यू आर नॉट वरीड अबाउट एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स टू बी सबमिटेड और एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स टू बी एक ऐसा ब्यूटिफुल सा पीसफुल सा टाइम है वेयर यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर ओन सेल्फ. एक लीजर टाइम है. यू आर डूइंग व्हाट यू लव डूइंग. ओके. ये किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं है इस वक्त आपके टाइम, जब ये टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में. यू आर नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर. ठीक है. प्रेशर मतलब व्हेन आई से नॉट एनी काइंड ऑफ प्रेशर का मतलब है कि किसी को कोई जवाब देने की सिचुएशन में आप नहीं हो. आप ऐसे यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन फॉर एनीथिंग. यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग विच इज़ लाइक द बेस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन. ओके. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक नई बुक रीड करना शुरू करेंगे. ठीक है. दिस बुक कैन बी एनीथिंग दैट गिव्स यू पीस. इट डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी अ स्पिरिचुअल बुक और डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी अ फिक्शन और अ नॉन फिक्शन और सेल्फ हेल्प. Anything that gives you peace of mind is what you're going to start reading. ठीक है. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि बुक रीड करने वाले हैं. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई स्पिरिचुअल रिचुअल या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. एंड सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट डूइंग मून रिचुअल्स. मतलब जो फुल मून पे किया जाता है या फिर जो नो मून पे या न्यू मून पे किया जाता है, इस टाइप के रिचुअल्स में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड होने लगेंगे. आई थिंक दिस इज़ अबाउट द नेक्स्ट मंथ और maybe 20 days from now, 20 days from whenever you watch this video, उस टाइम से ये चीज़ आपके साथ होने वाली है. ठीक है. The next card is thriving. Okay, so the reason why you were so relaxed is because आने वाला टाइम जो है that is going to give you the fruits of your labor, your hard work that you did in the past. ठीक है. जो भी कुछ हार्ड वर्क, जो भी कुछ लेबर, जो भी कुछ मेहनत आप किए जा रहे थे पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से, फाइनली उसका फ्रूट, उसका रिज़ल्ट आपको फाइनली मिलने वाला है. एंड यू आर गोइंग टू थ्राइव. यू आर गोइंग टू, जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग आने वाला है. ठीक है. इट्स नॉट जस्ट कोई कि हाँ ठीक है बहुत मेहनत करी थी तो फाइनली अब उसका कुछ तो रिज़ल्ट आ गया है. नो, यू आर गोइंग टू थ्राइव. यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट. ठीक है. जो क्राउड है, जो भीड़ है, उसमें से आप निकल के आ रहे हो, निखर के आ रहे हो. पीपल आर सीइंग योर ब्यूटिफुल कलर्स, योर वो जो बोलते हैं ना कि कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, समथिंग लाइक दैट, समथिंग अराउंड दैट. ओके. अगेन आई कैन सी समथिंग, सम मून मैजिक, सम मून मिरेकल, समथिंग लाइक दैट. आप में से कुछ लोग हैं जो कुछ नया शुरू करने वाले हैं. एज इन लाइक कोई नई प्रैक्टिस आप शुरू करोगे आप में से. ठीक है. But anyway, this reading is specifically mainly focusing on the new sunshine that is going to come up in your life very soon, pretty soon. और उस sunshine, उस appreciation और वो जो मतलब एक आई एम द स्टार, आई एम स्टैंडिंग आउट एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, वो वाला जो फेज़ है उसके जस्ट पहले फेज़ आएगा रिलैक्सिंग का. when you are just reflecting, you are giving your time, giving yourself time to relax. You are giving yourself some time to reflect on your energies, understand what you had been through, understand what you want to go through in the future, understand what you want to how you want to carry your life forward from now.
ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट। इन सब चीज़ों के बारे में इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर, आई मीन फ्यूचर एज इन जस्ट आने वाला जो टाइम है वो। लेट मी पुल आउट मोर कार्ड्स। ओके, प्लेजर। ओके, कैन यू सी दैट? ओके, सो ये सारी मेहनत जो आपने करी थी, जिसका आपको फाइनली ये फल मिल रहा है, एंड यू आर गेटिंग प्रेजेस फ्रॉम एवरीवेयर, यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, यू आर बीइंग नोटिस्ड, आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपका जो भी कुछ ये सक्सेस है, यू आर इंजॉइंग दिस, यू आर हैविंग अ गाला टाइम अबाउट दिस सक्सेस। ये सारी चीज़ें, ये सारा मेहनत जिसका ये फल है, वो सारी मेहनत आपने फाइनली जिस चीज़ के लिए की थी, दैट इज़ गोइंग टू अराइव वेरी soon. ओके, ये जो प्लेजर का कार्ड है यहाँ पे with these stairs, this shows that you are going to climb upwards, ठीक है, stairs of success, ठीक है। जो भी कुछ आपका ये प्लान था, जो भी कुछ आपका विजन था behind all of that hard work that you just did or that you had been doing since like months or years, वो सारा finally is going to take shape in your life. You're going to build a beautiful life out of this. ये actually बहुत ही मतलब ये कोई आई गई वाली सक्सेस नहीं है. This is actually going to shape your future. This is going to shape your life. This is going to shape what you do in your life. करियर वाइज बोलूँ या फिर आपके लाइफ के मेजर रिलेशनशिप बोलूँ, मैरिज बोलूँ, ठीक है, जो भी कुछ ये है जो आपके लाइफ का सेंटर पॉइंट है इस वक्त, ठीक है, उसके बारे में ये बात हो रही है. दिस इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट. ओके, ये जो भी कुछ मेहनत था जो आपने किया है, इसकी जो सक्सेस है, फाइनली यू आर गोइंग टू गो अहेड ऑफ दिस. मतलब दिस इज़ नाउ गोइंग टू गेट ओवर. ये चीज़ अब यहाँ पे ख़त्म हुई. आपकी मेहनत करने का टाइम, आपका टॉयल करने का टाइम, आपका लेबर करने का टाइम, हार्ड वर्क करने का टाइम, ये जो एक अध्याय था, ये चैप्टर था, ये आपका भी यहाँ पे फिनिश हो गया. नाउ न्यू चैप्टर इज़ गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ लेवल अप. बेसिकली यू आर लेवलिंग अप. एक लेवल अप होने के बाद वहाँ से जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ है, वो स्टार्ट होने वाला है. फॉर सम ऑफ यू इट इज़ गोइंग टू बी रिलेशनशिप या फिर मैरिज, गेटिंग मैरिड और मे बी एक्सपैंडिंग योर फैमिली. For most of you, it is going to be your career, getting started with a new job, maybe getting started with a new career, a new profession, new field, कुछ नया and एक level ऊपर, not on the same state, एक level ऊपर पे आप ये start कर रहे हो. And this is going to be so pleasant, this is not stressful. आप काम कर रहे हो लेकिन आप टॉयल नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो. यू आर इंजॉइंग योर वर्क, वॉट एवर इट इज़ दैट यू आर डूइंग, इट इज़ गोइंग टू गिव यू प्लेजर. प्लेजर का कार्ड है, ठीक है. आई डोंट नो इफ दिस इज विजिबल और नॉट. प्लेजर का कार्ड है, ठीक है. सो जो भी काम आप कर रहे हो, यू आर गोइंग टू लव इट. ओके, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशन दैट यू लव, तो काम जैसा फील नहीं होता है. Trust me on this when I say this. You don't want to go on vacations. You can't wait to come back to work. Trust me when I say this. जब आप ऐसा काम करते हो जो आप enjoy करते हो, the work that you love, so you can't wait for your vacations to get over so that you can get back to work. एंड दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ वर्क, आई टेल यू. मतलब उसमें आप सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं सोचते हो, यू ऑल्सो इन्जॉय द प्रोसेस. आप सिर्फ जब मतलब हाँ इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा तो वो ऐसा होगा, तो उसके लिए मैं आज मेहनत कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल फाइन, दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी देयर. बट व्हेन जो मेहनत कर रही हूँ, जो मैं काम अभी कर रही हूँ, इवन दैट इज़ वेरी इंजॉयबल, इवन दैट इज़ गिविंग मी प्लेजर. सो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो प्लेजर देगा ही, वो तो सबको मिलता है. जब फाइनल अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट आता है तो वो तो सबको प्लेजर मिलता है. बट आर यू ऑल्सो enjoying the process of reaching that state of success? If yes, trust me, you won in life, ठीक है. So ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली. You're going to do something that you love, ठीक है. This is not going to be meeting the deadlines and submitting the reports and doing this and doing that and stress and all. नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. Even if it is a corporate job, you are going to enjoy it. You're going to love it. आपको मज़ा आएगा वो काम करने में. So that is like the best part of this reading. Now let me also take out more cards for you. Actually, I am going to take one message from the message cards. One message from your higher self. What is it that your higher self wants to tell you? अगर कोई तरीका होता आपके लिए to reach your higher self and ask your higher self कि क्या है मेरे लिए इस वक्त मैसेज, what is that divine message or what is that divine guidance, तो क्या होता वो मैसेज. Let's see that. Okay.
a new day, a new day. Okay, मतलब basically which is a new start, a new beginning, something new, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया. One more card I'm going to say, you can't please everyone. Okay, this is also a very important message for you guys. Let me focus. Okay, द मैसेज इज़ यू कांट प्लीज़ एवरी वन. ये बहुत ज़रूरी है. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं हु आर इन टू प्लीजिंग पीपल, हु आर इन टू इसको भी खुश कर दूँ, उसको भी खुश कर दूँ, इसको भी खुश कर दूँ, इसको क्या चाहिए वो भी दे दूँ, इसको भी अटेंड कर दूँ, उसको भी अटेंड कर लूँ, इसको भी फोकस अटेंशन वगैरह वगैरह. एंड देन योर मेंटल पीस इज़ कम्प्लीटली स्क्रूड अप. तो ऐसा मत करो. दैट इज़ वॉट योर हायर सेल्फ इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू. अपने आप को सबसे पहले खुश करो. इफ़ यू आर हैप्पी, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू कीप योर सराउंडिंग पीपल हैप्पी. जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपके वेल विशर्स हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप तकलीफ़ में जाके उनको खुश करो. ठीक है. एंड जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपसे सच में प्यार करते हैं, दे विल बी हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट यू आर हैप्पी. सो एक बार आप अगर अपने आप को खुश कर सकते हो, यू विल हैव दैट केपेबिलिटी ऑफ मेकिंग अदर्स हैप्पी एज वेल. बट डू नॉट वरी अबाउट इट. डू नॉट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरी वन, बिकॉज दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इवन फॉर नेचर. नेचर भी सबको खुश नहीं कर पाती है, सबको खुश नहीं रख पाती है. व्हेन इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, सम पीपल आर डांसिंग ऑफ जॉय, सम पीपल आर स्टक इन ट्रैफिक, सम पीपल आर स्टक इन द रेन, सम पीपल आर डांसिंग इन द रेन. सो नॉट एवरीबडी इज इक्वली हैप्पी एट द सेम टाइम. इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. सो दैट इज़ वॉट योर मैसेज इज ऑल्सो फ्रॉम दिस रीडिंग, फ्रॉम योर हायर सेल्फ, कि प्लीज स्टॉप प्लीजिंग एवरी वन. इफ यू आर नॉट एबल टू प्लीज एवरी वन, डू नॉट बीट योर सेल्फ अप फॉर दैट. इट्स ओके, एक्सेप्ट इट. ऐसा होता है. दिस इज what is going to happen. एक्सेप्ट करो इस चीज़ को. ओके. सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो यू नो व्हाट टू डू. लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव. एंड इन ऑर्डर टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ राइट नाउ, यू कैन कमेंट 111 या फिर 777 या फिर वॉट एवर सूट्स यू, वो आप कमेंट कर सकते हैं. एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड सो फार. आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय.